आज श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी गुरुवार 7 अगस्त 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 60 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज किकोड़ा तेरस है, अर्थात चतुरा नागा पर प्रभु की कृपा का उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाई। इससे पहले कि हम इस उत्सव की भावना का अवलोकन करें, आइए एक विशेष जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आगामी श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शनिवार 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन उत्सव है। पुष्टि मार्ग एवं प्रभु श्री जी में इसे सलूनों का उत्सव भी कहते हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इस बार प्रभु श्री जी को राखी प्रातः श्रृंगार के समय धराई जाएगी और विशेषता यह है कि इस बार पूर्णिमा को अर्थात रक्षाबंधन को भद्रा नहीं होने से दिन भर राखी बांधी जा सकेगी। हालांकि चतुरा नागा पर कृपा के उत्सव की भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु प्रासंगिकता होने के कारण आज पुनः रखी है। इस भावना का अवलोकन करने के पश्चात प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करेंगे। तदुपरांत पुष्टि सृष्टि से हिंडोलना के सुंदर दर्शन करना न भूलें और आगामी कल की प्रस्तुति में रक्षाबंधन उत्सव की भावना का अवलोकन अवश्य करें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्री जी के दर्शन करने से पहले आज के दिवस की विशेषताएं देख लेते हैं। आज चतुरा नागा पर श्री जी की कृपा का दिवस है, जिसे हम किकोड़ा तेरस भी कहते हैं। आज का दिवस केवल पुष्टि जीवों के लिए ही नहीं, सर्वकालीन सत्ताओं के लिए भी मार्गदर्शक दिवस है। पुष्टि मार्गीय साहित्य के अनुसार आज के दिन व्रज में विराजित श्री जी ने यवनों के उपद्रव का बहाना कर पाड़े अर्थात भैंसे के ऊपर बैठकर रामदास जी, कुंभन दास जी, सद्दू पांडे व माणिकचंद पांडे को साथ लेकर चतुरा नागा नाम के अपने भक्त को दर्शन देने की कृपा करने तथा उस भैंसे का उद्धार करने के लिए आप टोड के घना नामक वन में पधारे थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह स्थल आज भी राजस्थान में भरतपुर के समीप स्थित है। प्रभु की इस लीला का संकेत यह है कि चतुरा नागा, जो कि हमारी व्यवस्था के कारण सर्वकालीन अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति हैं, जो श्री जी के दर्शन को लालायित हैं, परंतु वे श्री गिरिराज जी पर पैर नहीं रख सकते हैं, जिससे श्री जी के दर्शन से विरक्त रहते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें सत्ताओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। भक्त वत्सल प्रभु अत्यंत दयालु हैं, अखिल ब्रह्मांड की व्यवस्था की शीर्ष शक्ति हैं, फिर भी वे स्वयं अपने भक्त को दर्शन देने पधारते हैं, अर्थात सत्ता को प्रथम वैष्णव, जिन्हें कल ही पवित्रा द्वादशी पर ब्रह्म संबंध की कृपा प्राप्त हुई गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के माध्यम से, लेकिन चतुरा नागा साधनहीन हैं, वंचित हैं, उन पर कृपा करने के लिए प्रभु स्वयं पधार कर अंतिम छोर पर खड़े इस व्यक्ति तक सत्ता को पहुँचने की आज्ञा कर रहे हैं, जिससे वंचित की अपार प्रसन्नता का कोई छोर नहीं रहता। आगे की लीला में भी एक संदेश है। वर्षा ऋतु थी, सो चतुरा नागा तुरंत वन से किकोड़ा के फल तोड़ लाए और उसका शाक सिद्ध किया। रामदास जी साथ में सीरा, जिसे हम गेहूं के आटे का हलवा भी कहते हैं, सिद्ध करके लाए थे। सो श्री जी को सीरा एवं किकोड़ा का शाक भोग के रूप में अरोगाया गया, अर्थात
प्रभु अपने भक्तों में भेद नहीं करते, उनके लिए भक्त की भक्ति ही मायने रखती है। इस प्रसंग की भावना से ही आज के दिन श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में कीकोड़ा का शाक एवं सीरा, जिसे हम सामान्य भाषा में गेहूं के आटे का हलवा कहते हैं, भी अरोगाया जाता है। अद्भुत बात यह है कि आज भी प्रभु को उसी लकड़ी की चौकी पर यह भोग रखे जाते हैं जिस पर सैकड़ों वर्ष पूर्व चतुरा नागा ने प्रभु को अपनी भाव भावित सामग्री अरोगाई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि संवत 1552 श्रावण सुद 13 बुधवार के दिन का यह प्रसंग है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी में श्रावण मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज चतुरा नागा पर कृपा का विशेष उत्सव दिवस है। अतः प्रभु श्री जी को आज नियम के मुकुट कांचनी के श्रृंगार धराए गए हैं। हालांकि वस्त्रों में तिलकाय श्री की आज्ञा से परिवर्तन संभव है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। झूलता साम रे संग गौरी झूलता सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनियां और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज हिंडोलना के भाव की सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें एक तरफ प्रभु श्री कृष्ण एवं दूसरी तरफ स्वामिनी जी हिंडोलना झूल रही है। मध्य में प्रभु श्री जी स्वर्ण के हिंडोलना में झूल रहे हैं, ऐसा सुंदर चित्रांकन है। खंड पाट पर भी ऐसे ही वस्त्र हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख 2 स्वर्ण के एवं 1 रजत के कुल 3 पड़गाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पड़गाजी पर बंटा जी, दूसरे में श्वेत शीतल जल से भरा माटी का कुंजा और तीसरे पड़गाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को
लाल सफेद राजाशाही लहरिया से सिद्ध वस्त्र अंगीकार कराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज दोहरी कांचनी अंगीकार करवाई गई है। इसके साथ प्रभु को पीतांबर अंगीकार करवाया गया है। यह दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से शोभायमान हैं। श्वेत डोरिया के ठाड़े वस्त्र धराए हैं, जिन पर सुंदर पवित्रा धराई हुई है। विशेषता यह है कि प्रभु को धराए गए ये सभी साज श्रृंगार भक्ति में हिलोर की भावना से धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को मध्य का अर्थात चरणारविंद से 2 अंगुल ऊपर तक का उत्सव का श्रृंगार धराया है, जिसमें प्रभु को श्रीकंठ में कंठी, त्रवल एवं हार तथा माला जी धराई गई हैं। वहीं बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए हैं। कली, कस्तूरी एवं कमलमाला भी धराई हुई है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। क्योंकि प्रभु श्री जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया है, अतः प्रभु को आभरण से ही मिलवा स्वर्ण की मुकुट टोपी धराई है। टोपी पर प्रभु को स्वर्ण जड़ित फिरोजा का ही सुंदर सिरपेच धराया है। सिरपेच पर प्रभु को स्वर्ण जड़ित फिरोजा का ही सुंदर डांख का मुकुट अंगीकार करवाया है। बाईं ओर शेष फूल धराए हैं, तो साथ में चोटी जी भी धराई हुई है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। माला जी में आज केसरी पुष्पों की प्रधानता है। दाएं श्रीहस्त में प्रभु को स्वर्ण से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी धराई है। कटी पर प्रभु को एक भाभी जी वाले और एक स्वर्ण वाले वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु को धराए नूपुर, पेंजनिया एवं बिच्छियां भी स्वर्ण जड़ित फिरोजा से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मोर के चित्रांकन वाली पधराई गई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जाती है। हालांकि शयन दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को
नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय यह नित नेम जसोदा जू मेरे श्रृंगार में नंद राय के नवनिध आई राजभोग में महामंगल महराने आज हिंडोलना में झूलत गिरधर लाल सांवरे संग गोरी आज लाल झूलत रंग भरे मोर मुकुट की लटकन मटकन शयन में आज तो बधाई बाजे मंदिर महर ओढ़वे में गृह आवत गोपी जन। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी एवं श्री नवनीत प्रिया जी में नित्य हिंडोलना के दर्शन हो रहे हैं, जिसमें प्रभु श्री जी में मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी में लाडीले लाल हिंडोलना में विराज कर दर्शन दे रहे हैं। इसके तहत आज प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं लाडीले लाल रजत के हिंडोलना में झूलेंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इनमें नियमित रूप से अरोगाए जाने वाले दही, श्रीखंड एवं पतले पनिहारों का समावेश तो है ही, और उल्लेखनीय यह भी है कि इन दिनों प्रभु को 3 दिनों तक अंकुरित दालें और 3 दिनों तक अंकुरित छुकी हुई दालें अरोगाई जाती हैं। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष भोग सेवा में मनोरथी हों तब प्रभु श्री जी को चूरमा एवं बाटी की सामग्री अरोगाई जाती है। पुष्टि परंपरा के अनुसार अब प्रभु श्री जी एवं लाडीले लाल में शेष दिनों के लिए रजत के हिंडोलना के ही दर्शन होंगे, परंतु विशेष सामग्रियां आप भी प्रभु को अरोगा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्गी हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत गुलाल, नाचत गोपी करत गुलाल।
आनंद भयो तेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो माखन दूध दयो भर भाजन 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 सकल ग्वाल ले आए सकल ग्वाल ले आए सकल ग्वाल ले आए सकल ग्वाल ले आए बाजत बहन पखावज महुवर बाजत बैन पखावज महुवर बाजत बहन पखावज महुवर बाजत बैन पखावज महुवर गावत गीत सुहाए गावत गीत सुहाए गावत गीत सुहाए गावत गीत सुहाए हेरी है हो भैया हो आज नगरा आए के आनंद भयो तेरी है भैया हो आज राय के आनंद भयो हरद धूप अक्षत दधि कुम कुम हरद धूप अक्षत दधि कुम हरद धूप अक्षत दधि कुम कुम हरद धूप अक्षत दधि कुम आंगन बाड़ी कीच आंगन बाड़ी कीच आंगन बाड़ी कीच आंगन बाड़ी कीच हसत परस्पर प्रेम मुदित मन 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 लाग लाग भुज बीच लाग लाग भुज बीच लाग लाग भुज बीच लाग लाग भुज बीच हेरी है हो भैया हो आज नग राय के आनंद भयो तेरी है भैया हो आज राय के आनंद भयो चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि पंच शब्द ढम ढोले पंच शब्द ढम ढोल चाहूं वेद ध्वनि करत महामुनि कहूँ वेद ध्वनि करत महामुनि पंच शब्द ढम ढोले पंच शब्द ढम ढोल परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोल आनंद हृदय कलोल हेरी है हो भैया हो आज नंदराय के आनंद भयो तेरी है भैया हो आज नगराय के आनंद भयो हेरी है भैया हो आज नंदराय के आनंद भयो तेरी है भैया हो
दधि लियो लियो घृत दूध लियो दधि लियो लियो घृत माखन माट सयो माखन माट सयो घर घर ते सब गामत आमद घर घर ते
के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।